गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। टाइम हो रहा है 6 बजे का। और यहाँ पे मैं उठ गई। रात में मैं ना सोफे पे लेटी हुई थी क्योंकि पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था इस चक्कर में। एंड मैंने उठ के सबसे पहले हथेलियों का पूजन किया, उसके बाद में धरती माँ को स्पर्श किया एंड उसके बाद में मैं आ गई थी अपने फेस को वॉश करने के लिए। और ऐसे ना ठंडे पानी से फेस से छींटे मार मार के धुलो ना तो नींद एकदम से छुमंतर हो जाती है। उसके बाद में मैंने गुनगुना पानी पिया। और इस टाइम ना मेरे चेहरे की बैंड बजी पड़ी है, बहुत से दाने निकल रहे हैं, तो इस चक्कर में जो जीरा वाटर एंड अजवाइन वाटर है ना वो पीना मैंने बंद कर दिया है अभी फ़िलहाल के लिए। तो अभी मैं ना ऐसे ही कभी कभी सिंपल पानी ऐसे ही पी लेती हूँ, बासी पानी। एंड या तो फिर थोड़ा हल्का गुनगुना कर लेती हूँ। इस टाइम मैंने गुनगुना कर रखा था। एंड उसके बाद में मैं लग गई थी अपने घर की साफ़ सफाई में। और सुबह का टाइम ना इस टाइम बिल्कुल सन्नाटा होता है, ये सो रहे थे, बाबू भी सो रहा था, कोई भागम भाग नहीं था एंड अच्छा लग रहा था। और साफ़ सफाई करने में, झाड़ू इस टाइम लगाने में ना सुबह सुबह में बहुत अच्छा लगता है। एंड यहाँ मैं कर रही हूँ साफ़ सफाई। और इसमें ना काफ़ी टाइम लग जाएगा क्योंकि बाहर की धुलाई भी करूँगी। और आज का व्लॉग ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आज मुझे कहाँ जा रही हूँ मैं वो आपको लास्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और ब्लॉग को ना कंटिन्यू देखिएगा बिना स्किप किए। और यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी। और सच में ना सुबह सुबह साफ़ सफाई हम महिलाओं का काम होता है। नहीं, कमेंट आया था कि आप जो है आजकल की महिलाएं ना ये काम ज़्यादा नहीं करती हैं। तो जी हाँ, कोई कोई नहीं करते हैं, बट हाँ हम लोग ना करते हैं, हमें अच्छा लगता है घर के काम करना। और उसके बाद में वहाँ की लाइट ऑन नहीं किया था जहाँ पे ये लोग लेटे थे, सोफ़ा पड़ा, बेड पड़ा है वहाँ पे। एंड यहाँ की लाइट भी नहीं ऑन की थी क्योंकि यहाँ पे विंडो से रोशनी काफ़ी आ रही थी एंड ये भी गेट ओपन थे, तो इसलिए। एंड सन्नाटा बिल्कुल ही था, तो इस चक्कर में मैं ये गेट ओपन कर दी थी। एंड जब शोर शराबा होता है तो गेट बंद कर देती हूँ ताकि अंदर शोर नहीं जाए एंड बाबू के पापा की नींद की डिस्टर्ब नहीं हो, तो इसलिए। एंड यहाँ पे फिर मैं बाहर धुलाई कर रही थी और 2-3 बाल्टी पानी लग गया था। एंड उसके बाद धुलाई करने के बाद में वाइपर लगा दूँगी अच्छे से ताकि पानी अच्छे से खिंच जाए और अगर बाबू जगे तो स्लिप नहीं हो। और उसके बाद में फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। और नहाने में ज़्यादा मुझे टाइम नहीं लगता है फ़िलहाल, तो पहले लगता था जब बाबू नहीं था, बट अभी ना अभी जल्दी जल्दी भी हो जाता है सब कुछ। जब हेयर वॉश करती हूँ तो थोड़ा टाइम लगता है, तो इस दिन आज ज़्यादा टाइम लग गया था। एंड नहाने के बाद मैं नहाने निकल आई थी। एंड उसके बाद में मैंने समझ चला के अच्छे से पूरा पीने का पानी भरा एंड जो भी बोतल खाली पड़ी थी वो भर के रख दी। एंड पूजा के बर्तन जितने भी थे वो सारे साफ़ किए। और कुछ कुछ क्लिप्स ना मैंने ऐड नहीं किया है क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लॉन्ग हो जाता है इसलिए। और यहाँ पे मैं बड़ी वाली बाल्टी भर रही थी पीने वाली, जो कि आधी बाल्टी भर के मैं नीचे रख देती हूँ। और इस टाइम ना मेरा खाली पेट है ना, सुबह सुबह में तो ज़्यादा वजनदार चीज़ नहीं उठाती हूँ अभी फ़िलहाल, तो उठा लेती हूँ मतलब 20 किलो से ऊपर नहीं उठाती हूँ। तो पानी भर के वो रख दिया था। एंड उसके बाद में सारी बोतलें भर के रख दूँगी। और उसके बाद में पूजा के बर्तन, और उसके बाद में भी पूजा पाठ करूँगी। और नहीं, पूजा पाठ बाद में करूँगी, पहले मैं चाय बनने के लिए रख दूँगी। और बाबू भी सो रहा था। और उसके बाद में मैं बालों में कंघी करने लगी थी क्योंकि हल्के बाल गीले रहते हैं, उस तब कंघी कर लो ना तो सही रहता है। ऐसे ना उलझ जाते हैं बाल, और मेरे बाल ना बहुत ही ज़्यादा उलझ जाते हैं, बहुत टूटते हैं। मुझे लॉन्ग बाल बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बट मेरे इस जन्म में तो शायद नहीं होंगे। काफ़ी कोशिश कर रही हूँ मैं, बट नहीं हो रहे हैं। और ना जैसे हल्के हल्के नीचे से कट कराते रहो बाल तो सही रहता है। जो बाल डैमेज हो जाते हैं ना फिर नहीं बाल लंबे होते हैं। मैं कट कराती रहती हूँ बट फिर भी पता नहीं क्यों मेरे बाल लॉन्ग नहीं होते हैं। और मेरा सपना बहुत है कि मेरे बाल लॉन्ग हो, बट नहीं, इस जन्म में तो नहीं होंगे, मुझे लग रहा है अगले जन्म में होंगे। एंड उसके बाद में मैं नाश्ता वगैरह लेके अपना आ गई थी यहाँ बाहर वाले रूम में। बाबू भी थे यहाँ पे। एंड बाबू भी खेल रहा था पास में ही। एंड रस्क लेके मैं आई थी, 2 रस्क लेके आई थी। और यहाँ पे फिर बाबू के साथ में मैंने थोड़े बहुत फ़ोटोज़ क्लिक किए थे, थोड़े बहुत वीडियोस बनाए थे क्योंकि अब की ना काफ़ी टाइम हो गया है हमने फ़ोटोज़ क्लिक नहीं किए थे। वीडियो वगैरह इंस्टा पे भी नहीं मैं अपलोड कर रही थी, बट अभी मेरा थोड़ा मन था तो इसलिए। और यहाँ पे बाबू मेरी मस्ती चल रही थी। बाबू ना सुबह सुबह पता नहीं कैसे फेस बनाते हैं कि बहुत हंसी आती है।
और सुबह सुबह जल्दी उठ गई थी। फिर मैंने बाबू बार बार बोल रहा था मुझे पढ़ाई कराओ पढ़ाई कराओ, तो ये जब तक नहाने के लिए गए थे मैंने बाबू को पढ़ाई कराई थी। वो आगे आपको देखने को मिलेगा। देखो। यस, अब बताओ, इसमें बताओ अब टॉयस कहाँ है? टॉय खिलौने। नो रॉन्ग। नो। ये। यस। अच्छा बताओ एप्पल कहाँ है? हाँ? अरे दादा, वेरी गुड वेरी गुड। बॉल कहाँ है? बॉल बॉल मीन्स गेंद कहाँ है? यस, वेरी गुड। और बताओ याक कहाँ है? साड़ 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 याक कहाँ है? यस, वेरी गुड। कैसे बोलते सर? यस। और बताओ इसमें बॉल कहाँ है? गेंद। गेंद कहाँ है? बॉल। नो नो नो। बॉल कहाँ है? बॉल। बॉल कहाँ है? बॉल। नो। बॉल कहाँ है? बॉल। यस, वेरी गुड। क्लैप क्लैप क्लैप। यस। अब बताओ इसमें रेड कहाँ है? चूहा। ओली दादा, छोटा सा भैया है ना। और अच्छा बताओ फोरहेड कहाँ है? आपका सिर कहाँ है? बाल आपके हेयर कहाँ है? हेयर आपके कहाँ है? पूजा करोगे? ओली 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 दादा। आपके हेयर कहाँ है? हेयर आपके अपने बताओ। हेड कहाँ है? यस, वेरी गुड। आपकी आईज कहाँ है? यस, वेरी गुड। आपके ईयर कहाँ है? ईयर 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 कान। कान कहाँ है? कान। यस, वेरी गुड। आपकी नोज कहाँ है? यस, वेरी गुड। आपका माउथ कहाँ है? मुंह। वेरी गुड। कैसे खाना खाते हो? यस। आप बताओ आपके हैंड कहाँ है? हाथ कहाँ है आपके? यस। आपकी फिंगर कहाँ है? ये आपके पैर है। लेग। फुट है। फुट, ये फुट है, ये लेग है, पैर है। अब बताओ आपकी फिंगर कहाँ है? यस। आपके नेल कहाँ है जो कट करते हैं? नेल कहाँ है? ओली दादा, ओली दादा, ओली दादा, ओली दादा, ओली दादा, ओली दादा। अभी बोलो छोटा। फैन चलाओगे? ओ। और उसके बाद में मुझे जाना था सत्यनारायण की कथा में, तो इसलिए मैं रेडी हो गई थी। एंड कथा में जा रही थी तो मैंने येलो कलर की साड़ी पहन रखी है और साड़ी पहन ली थी और सब रेडी हो गई थी पूरा। बट फिर भैया याद आया कि मैंने पैरों में महावर तो लगाया ही नहीं। कहीं कहीं महावर बोलते हैं, कहीं कहीं रंग बोलते हैं, कुछ लोग आलता बोलते हैं। तो इसमें ना मैं आलता एंड जो रंग होता है ना वो एक ही में मिक्स करके ही लगाती हूँ। और तो यहाँ पे मैं फटाफट से रंग लगा रही थी और रंग लगे हुए पैर बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर मैं कथा में गई थी और वहाँ का मैंने शूट नहीं किया था। बट उनके यहाँ जो वो कह रहे थे, मैं आपके पास सेंड कर दूंगी वीडियोस एंड फोटोज। बट पता नहीं वो भूल गई थी क्या, उन्होंने सेंड नहीं किया। एंड ये देखिए, वहाँ से आने के बाद मैंने प्रसाद रख दिया। बाबू ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान कर लिया था, इतना परेशान कर लिया था, बहुत ज़्यादा बैठ नहीं रहे थे। दो मतलब कि 2 अध्याय हो गए थे, 5 अध्याय होते 2 हो गए थे। उतना देर तो बैठा रहा, पार्ट 2 हो गए थे, बैठा रहा आराम से। बट जब फिर उसके बाद में इसने रोना स्टार्ट कर दिया। और ये क्योंकि नहला के ले गई थी, हेयर वॉश किया था बाबू का, तो बाबू को ना नींद नहीं आ रही थी। एंड वहाँ से आने के बाद में फिर बाबू को मैंने सुलाया एंड बाबू सो गया था।
उसके बाद में मैं सब्जी कट करने लगी थी। और ये टाइम है, वहाँ ना मैं गई थी 9 बजे एंड वहाँ से आई थी फिर मैं 10:30 बजे एंड ये टाइम है 12 बजे का। और यहाँ पे मैं लौकी आलू की सब्जी बनाऊंगी एंड टाइम काफ़ी हो गया था और बैठे बैठे ना बाबू ने परेशान कर लिया तो थकान भी हो गई थी। तो इसलिए मैं दाल नहीं बनाऊंगी, बस लौकी आलू की सब्जी बनाऊंगी और रोटियां बनाऊंगी। दाल फिर देखूंगी, थोड़ी देर में बना लूंगी। और यहाँ पे मैं फटाफट से लौकी कट कर रही थी। लौकी में हल्के हल्के से बीजे भी थे तो उनको मैं निकाल दे रही हूँ। और ये ना, ये मैं अलग कट करके, जो बीजे वाला ना, मतलब कि ज़्यादा मजबूत नहीं है बीजे, बस ऐसे ही हैं। और जो सफ़ेद लौकी बनती है ना, सादी सादी सी, जो सूखी मिर्च तोड़ के एंड हींग जीरा से चौंकते हैं, नमक ऐड करके, वो इनको नहीं पसंद है, बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। और गर्मियों में ना सफ़ेद सब्जी जैसे तुरई हो गई या लौकी, भिंडी और सेमी, ये चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं सफ़ेद, बट ये नहीं खाते हैं तो इसलिए मैं बनाती भी नहीं हूँ। और इनको ये सफ़ेद चीज़ें नहीं अच्छी लगती बिल्कुल भी। एंड उसकी सब्जी वगैरह कट कर रही थी और सब्जी में फटाफट से कट कर लेती हूँ। उसके बाद में मैं आटा गूँथ के एंड फिर उसके बाद रोटियाँ बनाऊँगी। और मैं फटाफट से सब्जी कट कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। एंड आलू भी इसमें 2 ऐड करूँगी मैं, क्योंकि खाली लौकी अच्छी नहीं लगती है इसलिए। और यहाँ पे फ़ैन चल रहा था, बहुत जल्दी जल्दी मैं कर रही थी क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था। 1 बजे, हाँ 1 बजे के बाद ये आ जाएंगे खाने के लिए, तो इसलिए और जल्दी जल्दी कर रही थी। और सच में कहीं जाना होता है, अकेले हो, बच्चा संभालना और खुद रेडी होना, बच्चे को रेडी करना अकेले ही, सच में ना दिमाग ख़राब हो जाता है बिल्कुल ही। बट वही है, जाना तो पड़ेगा ही। और उसके बाद में मैं सब्ज़ी छौंकने लगी थी और प्याज पिसा हुआ पेस्ट नहीं था आज ज़्यादा, तो इसलिए मैंने एक प्याज कट कर लिया। लहसुन खूब सारा, लौकी में लहसुन अच्छा लगता है तो इसलिए लहसुन कट कर लिया था। और लहसुन ना अच्छे से भुन जाएगा, उसके बाद में प्याज ऐड करूँगी। और प्याज का पेस्ट भी है 1 चम्मच तक, वो भी ऐड करूँगी। एंड हींग जीरा ऐड करूँगी। और हींग ना मैं हर सब्जी में ऐड करती हूँ, पता नहीं एक मेरी आदत सी बन गई है इसलिए। कुछ भी मैं मैगी चाउमीन तक, माइक्रोनी तक बनाती हूँ ना, उसमें भी मैं हींग ऐड करती हूँ, पता नहीं क्यों। एंड इसमें बेसिक मसाले ऐड कर दिए हैं, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, नमक और मसाला एंड पानी ऐड करके अच्छे से मसाले को पकाएंगे। एंड उसके बाद में फिर सब्जी ऐड कर देंगे। और ये सब्जी मसाला ऐड किया है, मसाला अच्छे से हो गया तो उसके बाद में सब्जी ऐड कर दी है। और यहाँ पे स्पीड काफ़ी हाई है क्योंकि आप लोग बोलने लगते हो कि आप इतना जल्दी जल्दी काम कैसे कर लेते हो, तो स्पीड हाई कर देते हैं तभी ब्लॉग में आपको, मतलब कि छोटे थोड़े से मिनट में सारा रूटीन आपके साथ शेयर कर पाते हैं। सब्जी बनेगी धीरे धीरे गैस पे, जब तक मैं आटा लगा लेती हूँ फटाफट से। और आज चावल भी नहीं बनाऊँगी, और वो प्रसाद रखा हुआ है, बाबू सो रहा था तो खटपट भी नहीं कर रही थी ज़्यादा मैं, और मैं फटाफट से आटा लगा लेती हूँ। और बाबू ना मेरा पढ़ाई करता है ना तो सारा कुछ बता देता है, फिर मैं वेरी गुड या कुछ अच्छा से बोलती हूँ ना तो बाबू को बहुत अच्छा लगता है। बाबू बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और बच्चे ना ऐसे ही सीखते हैं। बट मुझे ना ऐसा लगता है कि मेरा बाबू जल्दी से बोलने लगे तो सही रहे, बट बाबू पता नहीं क्यों, कुछ कुछ बच्चे जल्दी बोलने लगते हैं बट बाबू अभी अच्छे से नहीं बोल पाते हैं। एंड मैंने आटा लगा के रख दिया ढक के, जब तक आटा रेस्ट हुआ थोड़ी देर के लिए, जब तक मैं जितने थोड़े बहुत कपड़े पड़े थे वो सारे धुल के फैला दिए धूप में। एंड उसके बाद में मैं रोटियां बनाने लगी थी। रोटियां ज़्यादा बनानी नहीं, आटा ज़्यादा लग गया था, आटा उठा के मैं रख दूँगी। और सब्ज़ी भी इधर बन रही थी, सब्ज़ी में 2 मैंने कली डाल दी थी खटाई की, और आटा मैंने उठा के रख दिया। थोड़ी रोटियाँ बना ले रही हूँ, और थोड़ी रोटियाँ अपने लिए मैंने हल्की सी मोटी सी बनाई थी एंड इनके लिए हल्की बनाई थी, क्योंकि ये ना मोटी रोटियाँ बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, इनके लिए बिल्कुल हल्की रोटी होनी चाहिए, वही खाते हैं ये। एंड ये देखिए सब्ज़ी कितनी टेस्टी बनी है, बहुत अच्छी बनी थी। और उसके बाद में उसी कढ़ाई में मैं ना, जो मैं बता रही थी ना अपने लिए सफ़ेद बनाऊँगी, तो जो वो ये थे ना, ये कट कर लिए, छिलका नहीं है ये, जो जो बीज ने ना छोटे छोटे से, वही कट कर लेते हैं। उसके बाद में इसमें हींग जीरा ऐड किया एंड एक सूखी मिर्च ऐड करूँगी। ये कैंची से कट कर रही हूँ क्योंकि बाबू का मुंह वगैरह साफ़ करते हैं ना, इसलिए। तो और उसके बाद में ये ऐड कर दूँगी एंड हल्दी इसमें नहीं ऐड करूँगी, नमक ऐड कर दूँगी। और ये ना बहुत टेस्टी मुझे लगता है, ये नहीं खाते हैं, मैं खा लेती हूँ। और ये इसको ढक के रख दूँगी। एंड उसके बाद में तुरंत ही फ़ोन आ गया था घर से पापा का कि घर पे आ जाओ, क्योंकि आज ना
भाभी के लिए जो भी मतलब कि जो शादी का सामान होता है ना वो सारा कुछ लिया जाएगा, चढ़ावे का एंड जो भी ज्वेलरी वगैरह या फिर कपड़े वगैरह वो सब आज करना है। तो इसलिए मेरी छोटी सिस्टर है वो भी आ गई थी, वो तो 2 दिन पहले ही आ गई थी। ये बेटी है, ये देखिए मेरी बेटी प्यारी सी, दो भाई बहन कैसे आपस में खेल रहे हैं। और बाबू ना थोड़ा थोड़ा बाबू को देखना भी पड़ता है क्योंकि आँखें वाँखों में फिंगर नहीं डाल दे इसलिए। और यहाँ पे मैं गई थी, यहाँ पे ये बात ठीक थी कि यहाँ पे दो मतलब कि दुकान शॉप ना एक ही में अटैच थे, ज्वेलर्स की एंड कपड़े की भी। तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया था, 2 घंटे तक लग गया था। हम लोग 3 बजे गए थे एंड घर के अंदर हम लोग 7:30 बजे आए थे। और क्योंकि आज ना मैं बार बार नहीं निकल पाऊँगी ना, मैं पापा से पहले ही बोल दिया था क्योंकि बाबू के चक्कर में कोई है नहीं घर पे एंड ये शॉप पे बैठते हैं, तो इसलिए बाबू को कोई देखने वाला नहीं। बाबू में रोज़ रोज़ साड़ी पहनने में बहुत प्रॉब्लम होता है, बाबू नहीं कुछ भी पहनने में ओढ़ने देता है। मैं देखते हो आप लोग, मैं बिल्कुल सिंपल ही रहती हैं। उसके बाद में वहाँ पर 1-1.5 घंटा लगा था। उसके बाद मैं कॉस्मेटिक की शॉप पे गई थी जो कि ननद का बेटा रखा है वहाँ पे। श्रृंगारदान जो दुल्हन का होता है वो सब मैंने, उसमें भी काफ़ी आधे घंटे से ऊपर ही लग गया था टाइम। एंड उसके बाद में हम लोग आ गए थे पार्लर में। आज ना पार्लर में आई थी वही 9 मंथ के बाद, 10 मंथ हो गया। तो बाल ना मेरे बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए थे नीचे के, तो उनको कट कराया, यू शेप कराया था। जब हेयर वॉश करूँगी ना उसके बाद में अच्छे लगेंगे, अभी नहीं सही लग रहा था। और थ्रेडिंग कराई थी दोनों सिस्टरों ने और मैंने भी, दोनों लोगों ने थ्रेडिंग करा ली थी। एंड उसके बाद में ही घर गए थे और घर जाके ना बहुत थक गई। और ये पार्लर ना सिमरन ब्यूटी पार्लर है। अगर आप लोग यहाँ आसपास के हो ना तो यहाँ पे ज़रूर एक बार जाइएगा। भाभी का नेचर बहुत अच्छा है, भाभी ने बोला भी था कि अपने ब्लॉग में बोल देना। और बहुत अच्छा नेचर है एंड काम भी यहाँ पे काम भी। और पार्लर से फिर मैं सीधा घर चली आई थी। पापा बोल रहे थे चलो उधर, बट मैं नहीं गई थी। मैंने कहा था मैं 2-3 दिन पहले ही आऊँगी इसलिए। और सत्यनारायण की कथा में जो साड़ी पहन के गई थी वही पहन के मैं वहाँ भी चली गई थी। कौन बार बार चेंज करता, बाबू रोने लगता है ना इसलिए। एंड पापा बोल रहे थे कि आज ही आ जाओ घर पे, बट मैं नहीं गई थी। मैंने कहा था कि मैं 2-3 दिन पहले ही आऊँगी क्योंकि बाबू वहाँ बहुत परेशान करेगा। एंड बिट्टू को भी वो बहुत तंग करता है, जो मेरी सिस्टर की बेटी है उसको भी। एंड वहाँ पे बाबू नहीं रुकेगा और अकेले मैं संभाल भी नहीं पाऊँगी। तो मैं कह रही थी जो वो होता है ना तेल वगैरह घान वगैरह, उस टाइम पे आऊँगी मैं, जब तक मैं यहीं पे हूँ। और फिर थोड़ी देर के लिए मैके गई थी अचानक से ही। और ससुराल में का मेरा पास में है, ज़्यादा दूरी पे नहीं है, थोड़ी दूरी पे है। बट मुझे रोज़ रोज़ जाना अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं नहीं जाती हूँ। जब कुछ काम काज पड़ता है तभी जाती हूँ, मुझे रोज़ रोज़ जाना नहीं अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों मुझे नहीं अच्छा लगता है। जब से बाबू हुआ तब से तो कहीं भी जाने का मन नहीं होता है बिल्कुल, बाबू परेशान कर लेता है इसलिए। कट करा लिए थे। एंड आज का व्लॉग फ्रेंड्स यहीं पे एंड करते, कल फिर मिलते हैं अच्छे से न्यू रूटीन एंड अच्छे से व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ख्याल।